सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन चल रहा था। अब फैसले की घड़ी आ गई है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सचिन पायलट राजस्थान की सियासत ही करना चाहते हैं। जैसे अशोक गहलोत संगठन और केंद्र की सियासत में नहीं गए, सचिन पायलट भी इस तरीके से पार्टी में कोई बड़ा पद केंद्र के, जैसे ये खबरें चल रही थी कि महासचिव बना दिए जाएंगे, कोई और भूमिका दे दी जाएगी, ऐसी कोई भूमिका लेने को तैयार नहीं है। स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि वो राजस्थान में ही कोई बड़ा पद चाहते हैं। और जैसा पहले से ये चर्चाएं गर्म हैं कि सचिन पायलट के लिए वो बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष का पद हो सकता है, इस पर अब लगभग मुहर लगती दिखाई दे रही है। फिर भी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के लिए चुनौती और कांग्रेस का आलाकमान के लिए सिरदर्द बने सचिन पायलट फिलहाल एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में किसी तरह की भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं दिखाई दे रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि वो एआईसीसी के बजाय राजस्थान में अपनी बड़ी भूमिका चाहते हैं। इस बाबत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने की तैयारी की है। अब ये 6 जुलाई को प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कुछ तय होगा, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट को कांग्रेस एआईसीसी में भूमिका देकर मान मनोबल कराना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि पायलट अब इसके लिए तैयार हैं। सूत्र कह रहे हैं कि वो राजस्थान में ही मजबूती के साथ अपनी जगह चाहते हैं। विश्वसनीय सूत्र ये भी बताते हैं कि सचिन पायलट को दिल्ली में भी अहम जिम्मेदारी देने की पेशकश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन सचिन पायलट ने इसे सिरे से नकार दिया। कांग्रेस भी सचिन पायलट पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना सकती। फिलहाल गहलोत और पायलट के बीच का जो अंदरूनी विवाद है उसे शांति समझौते के साथ ही सुलझाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई हैं। दोनों नेताओं से अलग अलग राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और बाद में पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान किया गया था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिलहाल मामला वहीं का वहीं नजर आता है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा भी चाहता है कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, जिससे कि विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा उनके हिसाब से हो सके। ये पायलट गुट इसलिए भी चाहता है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत ने ज्यादा विधायकों का समर्थन अपने पक्ष में होने का दावा किया था और वो मुख्यमंत्री बने थे। अब इस बार पायलट का खेमा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर पकड़ जरा भी कमजोर हो। पायलट को हर तरीके से मनाने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान की तरफ से की जाती रही है, लेकिन पायलट अपनी जिद पर अड़े हैं। वो राजस्थान में रहना चाहते हैं और राजस्थान में ही बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से ये कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही है। हालांकि रंधावा ने पायलट के नजदीकी कई विधायकों से भी मुलाकात की है, लेकिन इन सब के बावजूद पायलट टस से मस होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब सबकी निगाहें टिकी हैं 6 जुलाई की उस बैठक पर, जब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। केंद्रीय नेतृत्व की पिछले कई दिनों से पूरी कोशिश रही है कि ये सारा विवाद चुनाव तक टल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। पायलट कभी वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार का हवाला देकर धरने पर बैठ जाते हैं, कभी यात्रा निकाल लेते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सारा निशाना अशोक गहलोत की तरफ है, लेकिन सचिन पायलट स्पष्ट रूप से इस तरह की बातें आलाकमान के सामने करने से कतराते हैं। इन दोनों का विवाद अब जग जाहिर है। पहले जो शीत युद्ध हुआ करता था, अब दोनों फ्रंट फुट पर लड़ते हैं। अशोक गहलोत के पास नंबर का गेम है और उनके पास राजस्थान की ज़मीन पर योजनाओं से जो लोगों को फ़ायदा हुआ है ये बताने को भी है, और पायलट इस वक्त राजस्थान में ही अपनी जगह चाहते हैं। पायलट टस से मस नहीं होना चाहते। आपको याद होगा अपने पिता के पुण्यतिथि के दिन उन्होंने दौसा में कहा था कि नीली छतरी वाला सबका अन्याय देखता है और आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर होगा। यानी ये समझिए कि वो पूरी तरह से लड़ने के मूड में हैं, कैसे भी राजस्थान में अपनी जगह चाहते हैं। अब 6 जुलाई को होने वाली बैठक को कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि पायलट और गहलोत के बीच सुलह की तस्वीर सामने भले ही आ गई हो, लेकिन 29 मई की बैठक के बाद भी अंदरूनी कलह जारी है। ऐसे में एक संभावना यह भी है कि एआईसीसी के दफ्तर में होने वाली बैठक में सचिन पायलट को लेकर भी चर्चा होगी। ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि सचिन पायलट के लिए अभी सबसे मुफीद जगह दिखाई देती है प्रदेश अध्यक्ष का पद। इसको लेकर अशोक गहलोत थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहे हैं, और अशोक गहलोत जब तक अनकंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक ये समझ लीजिए कि सचिन पायलट को वो मिला ही नहीं जो वो चाहते हैं। ये बड़ा दिलचस्प पहलू है राजस्थान का, समझने जैसा है। दरअसल सचिन पायलट की लड़ाई अशोक गहलोत से है, और जो दोनों चीज़ों को साधना है वो आला कमान की चुनौती है। यानी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनकी आपसी नाराजगी, इनकी आपसी दूरियों को दूर करते हुए दोनों को साधे रखना ये आला कमान की मजबूरी है। सचिन पायलट हावी हुए तो अशोक गहलोत गए। अशोक गहलोत जब तक हावी रहेंगे सचिन पायलट कभी आगे ही नहीं आ पाएंगे। लड़ाई बहुत स्पष्ट है और इन दोनों की लड़ाई अपनी अपनी जगह पर ठीक भी दिखाई पड़ती है। उदाहरण के लिए सचिन पायलट जैसे जैसे ताकतवर होंगे, अशोक गहलोत का क्या वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं? 72 प्लस हो ही गए हैं। सवाल खड़े होते ही हैं कि अब नए लोगों को भूमिका देनी है। अब केंद्र में कब आएगी कांग्रेस? यूं तो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कितना महत्वपूर्ण है ये आप मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिकाओं से समझ सकते हैं और आज कितनी तवज्जो उनको मिल रही है। लेकिन
इसको भी किनारे किया अशोक गहलोत ने। उनके लिए राजस्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण था, राजस्थान की सियासत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दूरदर्शिता के नज़रिए से देखें तो अशोक गहलोत ये जानते थे कि केंद्र की राजनीति में उनका जाना, सचिन पायलट का यहाँ कुर्सी पर बैठना साफ संकेत है कि राजस्थान में उनकी राजनीति पर एक विराम लगता है कांग्रेस के लिए। जब तक वो, क्योंकि कांग्रेस उनकी पहचान है, कांग्रेस की राजनीति कर सकते हैं, करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत भी रहेंगे यहीं की राजनीति में सक्रिय। अशोक गहलोत अब इंतजार करेंगे आगामी चुनाव के नतीजों तक का। कुछ यही स्थिति सचिन पायलट के लिए दिखाई दे रही है। चुनाव कैसे लड़ा जाए, क्योंकि अंदरूनी रिपोर्ट है, कई सर्वे करवाए जा रहे हैं, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही है कांग्रेस को लगता है राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन कर लेंगे। लिहाजा दोनों का हित इसी में है कि अभी पार्टी के साथ बने रहो, पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ो, फिर देखा जाएगा कि किसके कितने विधायक जीत कर आते हैं। पिछली बार भी जब अच्छे खासे विधायक पूरे कांग्रेस के जीत कर आए थे, तब भी आपने देखा बगावती सुर तेज हो गए थे। तब अशोक गहलोत का दावा है कि वो होटलों में ले लेकर रहे हैं, जिनकी वजह से रहना पड़ा, आज उनको बड़ा पद देने की बात कही जा रही है। बीच में आपको याद होगा जब बागी तेवर देखने को मिले थे अशोक गहलोत के, तब की बात है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यही है, चाहे पहले हो या बाद में हो, ये देखना होगा किसके कितने विधायक जीत कर आते हैं और बाद में फिर किस तरीके से मुख्यमंत्री पद को लेकर एक बार फिर रस्साकशी होती है। लेकिन उससे पहले सचिन पायलट इस बात का एश्योरेंस चाहते हैं कि आला कमान उनको उतनी ही तवज्जो दे रहा है जितनी अशोक गहलोत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।